एक महान अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कार्ल रोजर्स की सेल्फ थ्योरी को एक कहानी के तौर पर समझते हैं। आप कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हो, आपके पास पैसा है, इज्जत है, लोग आपको सफल कहते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हो तो अंदर से एक आवाज़ आती है, क्या मैं सच में खुश हूँ? अब सोचिए, अगर सफलता से खुशी मिलती तो इतने सफल लोग अंदर से टूटे हुए ना होते, इतने अमीर लोग अंदर से बेचैन ना होते, इतने मशहूर लोग अकेले नहीं जी रहे होते। आखिर इंसान के अंदर ऐसा क्या खाली रह जाता जिसे पैसा भी नहीं भर पाता? ऐसा ही सवाल एक युवक ने पूछा था, जिसने हजारों लोगों की जिंदगी सुनी, जिसका नाम था कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स के पास एक दिन एक युवक आया, जिसने कहा कि मेरे पास अच्छा परिवार है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा पैसा है, सब कुछ परफेक्ट है, बिल्कुल लग्जरी जीवन चल रहा है। जैसे ही वो कार्ल रोजर्स के पास बैठा, उसने कहा कि मैं खुश नहीं हूं। कार्ल रोजर्स ने कहा, क्या कमी है? युवक बोला, मुझे भी नहीं पता। कुछ समय के लिए कमरे में खामोशी छा गई, ऐसे मानो जैसे कि सन्नाटा छा गया। कार्ल रोजर्स ने कुछ समय शांत रहने के बाद महसूस किया कि यह समस्या इस युवक की नहीं है, यह समस्या हजारों लोगों की है, जिनको यही नहीं पता कि जीवन में जाना कहाँ है, बस जीवन में भागे जा रहे हैं। कार्ल रोजर्स ने इस पर गहन अध्ययन किया। कार्ल रोजर्स ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। कार्ल रोजर्स ने कहा कि हम जी नहीं रहे, हम दूसरों की उम्मीदें जी रहे हैं। बचपन में हमें सिखाया जाता कि अच्छे मार्क्स लेकर आइए, ऑफिसर बनिए, बड़ों की बात मानिए, जब ही तुम अच्छे हो। यानी हम धीरे धीरे सीख जाते कि हमें दूसरों के से प्यार पाने के लिए दूसरों के जैसा बनना होगा, और यहीं से शुरुआत होती है खुद को खोने की। कार्ल रोजर्स आगे कहते हैं, इंसान स्वयं को अचानक नहीं खोता, वह धीरे धीरे करके खोता। पहले वो अपनी भावनाओं को दबाता, फिर दूसरों को खुश करने के लिए वह अपने सपनों का त्याग कर देता। यही प्रक्रिया जीवन में चलती रहती है, और इंसान को एक दिन एहसास होता कि उसने पूरी दुनिया को तो पहचान लिया, लेकिन स्वयं को नहीं जान पाया। उसने दूसरों को खुश करने के लिए चेहरे पर एक नकली नकाब ओढ़ लिया, जिससे कि दूसरे लोग खुश रहे, और अपने को कहीं ना कहीं खो दिया। सबसे बड़ी बात, ऐसी प्रक्रिया चलने के बाद एक दिन वो खुद को भी भूल जाता कि आखिर मैं कौन हूं, मैं किस तरीके से जीना चाहता। कार्ल रोजर्स कहते थे, हर एक इंसान के अंदर एक बीज होता, एक ऐसा बीज जो उसकी वास्तविक शक्ति को बढ़ाना चाहता, लेकिन समाज उसे कुछ और बनाना चाहती है। यहीं से शुरुआत होती है संघर्ष की। इंसान बनना चाहता कुछ और, जबकि परिवार समाज उसे कुछ और बनाना चाहता है। यहीं से लड़ाई होती है विचारों की, किस किस के विचारों की, अपनी विचारधारा और समाज की विचारधारा। जब इंसान अपनी विचारधारा और समाज की विचारधारा के बीच में लड़ता है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो कुछ बनना चाहता, जबकि परिवार वाले उस पर थोप रहे होते हैं कि आप ये बनिए। तो लोग डिप्रेशन में जाने लगते, लोग परेशान होने लगते, लोगों को समझ में नहीं आता कि करूं क्या। वो जिंदगी जी नहीं रहे होते, जिंदगी काट रहे होते। ऐसे लोगों पर कार्ल रोजर्स ने बहुत प्रयोग किए, जिसमें सफल प्रयोग एक रहा। सफल प्रयोग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। कार्ल रोजर्स ने सबसे सफल प्रयोग में लोगों को बुलाया, जो भी इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे, उनसे उनकी कहानी सुनी। उनकी कहानी को बड़े ध्यानपूर्वक कार्ल रोजर्स सुनते थे। कार्ल रोजर्स फिर उनसे कहते थे कि एक समय के लिए आप समझ लिए आपके आसपास कोई नहीं है। लोग कहते थे, ऐसे कैसे समझ लें, ऐसे कैसे पॉसिबल है? कार्ल रोजर्स ने कहा कि आप मेरे अनुसार एक काम करिए। लोगों ने कहा, बताइए। कार्ल रोजर्स ने कहा कि आप जितने भी लोग हो, अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध लीजिए। तो लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली,
और कहा कि आंख बंद करके स्वयं को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिए टेबल कुर्सी पर। लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही अपने आप को छोड़ दिया। कार्ल रोजर्स ने बिल्कुल प्यार से कहा कि ऐसे मानिए कि आपके आसपास कोई नहीं है, आपके आसपास समाज नहीं है, आपके आसपास कोई राय देने वाला नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, सिर्फ तुम ही हो इस दुनिया में अपनी मर्जी के मालिक। लोगों ने ऐसा ही फील किया। कुछ समय के बाद लोग सोचने लगे कि मैं किस तरीके से जीना चाहता हूँ, क्योंकि कार्ल रोजर्स ने कहा था कि अब सोचिए, आप उसी तरीके का जीवन सोचिए जैसे आप जीना चाहते थे। लोगों ने ऐसा ही सोचना शुरू कर दिया और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आने लगी। लोगों को अच्छा फील हुआ, लोग चिल्लाने लगे, लोग खुश होने लगे, क्योंकि उनको अपनी दुनिया दिखने लगी सपनों में, जिस तरीके से वो बनना चाहते थे, जिस तरीके से वो रहना चाहते थे। कार्ल रोजर्स का यह प्रयोग सबसे सफल रहा। कार्ल रोजर्स के इस प्रयोग के बाद साइकोलॉजी की दुनिया में उनका नाम महान हो गया। तो इस प्रयोग के बाद 12 सालों तक ऐसे ही अध्ययन कार्ल रोजर्स करते रहे और कार्ल रोजर्स ने अंत में एक सेल्फ थ्योरी दी। सेल्फ थ्योरी के अंदर क्या था? सेल्फ थ्योरी के अंदर था कि स्वयं को खोजो, आप कौन हो, किस तरीके से जीना चाहते हो, उस तरीके से जीना चाहते हो, उसी तरीके से आप जियो। उसके बाद कार्ल रोजर्स को फादर ऑफ साइकोथेरेपी कहे जाने लगा। कार्ल रोजर्स का दुनिया के साइकोलॉजिस्टों के सामने एक नाम उभर कर आ गया। कार्ल रोजर्स एक उम्मीद देते थे। कार्ल रोजर्स कहते थे कि जिस दिन आपने स्वयं को वैसा ही पा लिया जैसे आप हो, आपके अंदर बदलाव शुरू हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो खत्म होने से पहले आप अपने अंदर से एक सवाल पूछिए, क्या मैं उसी तरीके से जी रहा हूं जैसे मैं जीना चाहता हूं, या फिर मैं समाज की उम्मीदों से जी रहा हूं? कार्ल रोजर्स कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी असफलता नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है स्वयं को खो जाना, यानी कि स्वयं को खो देना। दुनिया की सबसे बड़ी सफलता पैसा कमाना नहीं है मेरे प्यारे साथियों, मशहूर होना नहीं है, अमीर बनना नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी सफलता है स्वयं को खोज लेना। जय हिंद।